बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 एंटी डेरिवेटिव हम डिस्कस कर रहे हैं और आज हमने आगाज़ करना है पार्ट नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे। डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन हम लोग देख रहे हैं। हम यहाँ पर जो इस वक्त क्वेश्चन नज़र आ रहा है कॉट स्क्वायर और कोसेक की पावर 4 है। कॉट स्क्वायर है और कोसेक की पावर 4 है, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो है जो कॉट से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, एक तो उनका इल्म होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर उसका इस्तेमाल होगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। एक तो ये आइडेंटिटी का इल्म होना चाहिए। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है। तो कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और इसी तरह से कोसेक स्क्वायर का अगर आपसे इंटीग्रल निकालने के लिए कहा जाए तो क्या हो जाएगा, वो कॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस उधर चला जाएगा। देखिए, जब कभी भी कॉट और कोसेक से रिलेटेड आए तो उससे रेलेवेंट चीज़ें अपने सामने लिख लें। टेंजेंट और सीकेंड का आए तो उसकी आइडेंटिटी और उसके डेरिवेटिव वगैरह अपने सामने रख लें तो कभी भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले एंगल को हम सपोज कर लेंगे। एंगल चूँकि 2x है, ठीक है, तो उससे ज़रा आसानी जो है वो हो जाएगी। तो 2x को मैंने y सपोज किया और वहाँ से dx की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद सॉरी 2x की जगह हमने y दोनों जगह पुट कर दिया और dx की जगह dy/2 पुट कर दिया। अगले स्टेप में ये डिनोमिनेटर वाला 2 जो है ये बाहर ले आइए। तो ये देखिए कॉट स्क्वायर और कोसेक की पावर 4 आ गई है और अब हमने इस पर जो है वो वर्किंग शुरू करनी है। देखिए, कॉट का डेरिवेटिव जो होता है ये आप देख लीजिए। कॉट का डेरिवेटिव होता है कोसेक स्क्वायर, यकीनन माइनस के साथ है, मैं सिर्फ फंक्शन की बात कर रहा हूँ। कॉट का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर है, तो कोसेक स्क्वायर इसका मतलब है कॉट और कोसेक का कॉम्बिनेशन तो आपको नज़र आ रहा है, तो कोसेक स्क्वायर चाहिए। तो कोसेक 4 में से एक कोसेक स्क्वायर तो आपको मिल जाएगा ना, ठीक है। तो हम इसको स्प्लिट करते हैं। तो ये 1/2 एज इट इज़ आया, कॉट स्क्वायर एज इट इज़ आया, कोसेक स्क्वायर एक हो गया, और एक और कोसेक स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से ये हमारे पास हमने 4 पावर को जो है वो स्प्लिट कर दिया। अब ये जो एक कोसेक स्क्वायर है ना, ये डेरिवेटिव बन जाएगा, ठीक है। कोसेक स्क्वायर क्या बनेगा, ये डेरिवेटिव बनेगा। अब कोसेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, कोसेक स्क्वायर जो है वो डेरिवेटिव होता है, यानी ये हमारे पास जो है ये डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बन गए। तो कोसेक स्क्वायर डेरिवेटिव किसका होता है, कॉट का। तो इसका मतलब ये तो है ही कॉट में, ये अलबत्ता कॉट में नहीं है, ठीक है। तो क्या करें, इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इस्तेमाल करते हुए कोसेक स्क्वायर को जो है वो हम किस में ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसको भी हम कॉट में जो है वो ले जाएंगे, ठीक है। तो पुट कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, सेम वेरिएबल लिखते हैं, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई, ठीक है ना। ये आइडेंटिटी आपके सामने। तो कोसेक स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर दिया है हमने, 1 प्लस कॉट से जो है वो रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये इसको जो है वो हमने रिप्लेस किया कोसेक स्क्वायर, ठीक है। इसकी जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो है वो हमने पुट किया। अब उसके बाद सबसे पहले आया 1/2, ठीक है। आ गया कॉट स्क्वायर बाय कोसेक स्क्वायर जो है सेकंड वाला, ये वाला कोसेक स्क्वायर, इसकी जगह आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर बाय, और साथ जो है वो कोसेक स्क्वायर बाय आ गया, ठीक है। ये वाला कोसेक स्क्वायर बाय आ गया, ठीक है। अब ये डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव, अब इसको डिस्टर्ब आपने जो है वो नहीं करना है, इसको प्रिजर्व करना है एंड तक, ठीक है। बाकी सारा इसका मतलब है कॉड में चला जाएगा क्वेश्चन, और फिर वो रूल नंबर 3, फार्मूला नंबर 3 फंक्शन पावर डेरिवेटिव की मदद से हम इसको इंटीग्रेट करें। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में अब ये ब्रैकेट्स ओपन होंगे और कॉड जो है, कॉड स्क्वायर जो है वो 1 से और कॉट स्क्वायर से जो है वो मल्टीप्लाई होगा। तो हाफ ऑफ कॉट स्क्वायर बाय प्लस कॉट की पावर 4 इंटू कोसेक स्क्वायर बाय, ठीक है। ये ब्रैकेट्स ओपन हो गए। अब ये कोसेक स्क्वायर, इसको आप कॉट स्क्वायर से भी और कॉट की पावर 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। दोनों जगह जो है ये मल्टीप्लिकेशन होगी। तो 1/2 इंटीग्रल ऑफ
कॉट स्क्वायर वाई इंटू कोसेक स्क्वायर वाई, ये आया। फिर उसके बाद कॉट की पावर 4 इंटू कोसेक स्क्वायर वाई। ये इस तरीके से हमने जो है वो कोसेक स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दी। अब आप देखें दो टर्म्स हैं तो दोनों के साथ इंटीग्रल लिखते हैं। 1/2 इंटीग्रल ऑफ कॉट वाई। अच्छा, कॉट वाई को इसी स्टेज पर ही मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, ये स्क्वायर बाहर लिख देता हूँ और ये आ गया कोसेक स्क्वायर वाई। नेक्स्ट जो इंटीग्रल है उसके साथ भी ये हाफ लिखना मत भूलिएगा। ये इंटीग्रल ऑफ, ये कॉट की पावर 4 है, इसकी भी पावर मैं बाहर लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि रूल नंबर 3 की तरफ हमने जाना है। और ये साथ लिख दिया मैंने कोसेक स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास ये रहा फंक्शन कॉट, ठीक है, इस पर पावर है, साथ एग्जैक्ट डेरिवेटिव अभी भी नहीं है। कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, यानी माइनस की कमी है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्रॉस लगा देता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखिए ये रहा फंक्शन कॉट, इसके ऊपर पावर है 4 और डेरिवेटिव एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, यहाँ पर भी माइनस की कमी है। इसका मतलब इन दो प्लेसेस पे जहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया यहाँ पे मुझे माइनस लेके आना है। तो एक अगर माइनस मैं यहाँ लिखूँगा तो एक माइनस बैलेंस करने के लिए फिर वहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास माइनस हाफ ऑफ इंटीग्रल ऑफ कॉट वाई का स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर वाई, ठीक है। तो ये देखिए मैंने माइनस लगाया और उसको बैलेंस करने के लिए एक माइनस यहाँ पर भी आ गया। उसके बाद प्लस हाफ इंटीग्रल ऑफ कॉट वाई टू द पावर 4। अब यहाँ पे कोसेक स्क्वायर के साथ एक माइनस चाहिए, तो एक माइनस जो है फिर हम यहाँ पे लगा देंगे, ये लीजिए। तो इस तरह से ये हमारी रिक्वायरमेंट जो है ये पूरी हो गई है। यानी इन दोनों प्लेसेस के ऊपर जो है अब आप जो है बेफिक्र होकर रूल नंबर 3 जो है, फार्मूला नंबर 3 जैसे हम कहते हैं, ठीक है, वो आप अप्लाई कर देंगे। फार्मूला नंबर 3 एक दफ़ा फिर रेफरेंस के तौर पे बता देता हूँ कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है उस पर पावर है और साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक है, तो क्या था कि फंक्शन की जो भी पावर होगी उसमें आप 1 ऐड करेंगे और वही पावर डिनोमिनेटर में आ जाएगी, ठीक है। तो इस फार्मूले से ये दोनों इंटीग्रेट होने वाले हैं। तो ये हो जाएगा माइनस हाफ, ठीक है। अब कॉट वाई की पावर में 1 ऐड होगा तो ये हो जाएगा कॉट क्यूब वाई और वही पावर डिनोमिनेटर में आ जाएगी। आप स्टेप करना चाहें तो कर दें, ठीक है ना। अब ये बार बार ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है ना कि कॉट की पावर 2 है उसमें भी 1 ऐड होगा और डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड होगा, तो अब डायरेक्ट कर दिया करें, ठीक है ना। उसके बाद माइनस हाफ है, यहाँ देखिए फंक्शन है, पावर है, डेरिवेटिव है, तो कॉट की पावर में 1 ऐड हो जाएगा, यानी कॉट वाई टू दी पावर 5/5। तो इस तरह से हमने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। आपके पास जगह हुआ करें तो ये फार्मूला सेंस करके बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पर लिखा करें, और बिल्कुल स्पेस नहीं है तो फिर दरमियान में हमेशा जिस तरह से मैं फार्मूले मेंशन कराता हूँ ना, एक प्रॉपरली बॉक्स बना के हाईलाइट करके दरमियान में लिखा करें। तो मैं इसलिए यहाँ पे नहीं लिखता हूँ कि स्पेस नहीं रहेगी, फिर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए रेफरेंस के तौर पे साइड पे लिख देता हूँ। तो बहरहाल ये हमारे पास हो जाएगा -1/6 कॉट क्यूब वाई माइनस ये 5 2 10 हो जाएगा, तो -1/10 कॉट टू दी पावर 5y। तो ये इस तरह से हमारे पास जो है ये फाइनली -1/6 कॉट क्यूब वाई -1/10 कॉट की पावर 5 ये आ गया। अब आपने क्या करना है, y की वैल्यू ये पुट कर दें वापस 2x जो इनिशियली सपोज की थी, तो आंसर मिल जाए। पुट y = 2x, ठीक है, तो ये पुट कर दीजिए, तो -1/6 कॉट क्यूब 2x
-1/10 cot to the power 5 2x, ये आंसर नोट कीजिए बेटे। जी तो स्टूडेंट्स होप सो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 का 38 पार्ट है और इस तरह से हमारी एक्सरसाइज जो है यूँ एंड हो जाएगी। आज बहुत ही लेंदी एक्सरसाइज है इस एक्सरसाइज में, लेकिन ये है कि तमाम जो वैरायटी है ना आपको सिखा दी गई है, तमाम किस्म की इंटीग्रेशन आपको सिखा दी गई है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, अलजेब्रिक फंक्शन हो, तमाम पॉसिबिलिटीज इसमें डिस्कस कर ली गई हैं। तो इस एक्सरसाइज की बेइंतहा मेहनत करनी है, बेइंतहा प्रैक्टिस इसकी कीजिए, ठीक है, और सोच समझ कर कीजिए। ऐसे कोई रैंडमली नहीं कि बस आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चंस की नॉलेज को आपस में कनेक्ट करते रहें कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया था तो हमने पावर आई थी तो कैसे डील किया था, इवन पावर आ गई थी तो कैसे डील किया था। सोच समझ के करेंगे तो ये चीज़ आसान हो जाएगी और इसकी बेइंतहा प्रैक्टिस करें। इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई तो समझें बाकी इंटीग्रेशन में इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में 6.1 में तो हमने बेसिकली क्या सीखे, 3 फार्मूला सीखे थे। क्वेश्चंस तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 ही उस एक्सरसाइज से इंपॉर्टेंट थे। 6.2 उसमें भी फार्मूलाज थे, ठीक है। असल जो इंटीग्रेशन सीखी है हमने वो 6.3 में ही सीखी। तो चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5, और वो है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ पार्ट नंबर 30, इंटीग्रल ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक एक्स, ठीक है। ये बिल्कुल इसकी ट्रिक जो है वो वैसे ही होगी जैसे हमने पार्ट नंबर 22 किया था, जिसमें हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर एक्स और सीकेंड एक्स था, ठीक है। तो एक दफ़ा ये क्वेश्चन करने से पहले एक दफ़ा ज़रा आप पार्ट 22 पे जाके आप जो है वो ज़रा पार्ट्स देखें। आप एक दफ़ा इसको जो है मैं यहाँ पे कुछ वक्फा लूँगा, आप लोग ज़रा जल्दी से पेज पलटिए और पेज पलट कर ज़रा जल्दी से इसके स्टेप्स को रीड कर लीजिए ताकि वो क्वेश्चन समझना आसान हो जाए। जी तो शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पर इंटीग्रल है कॉट स्क्वायर और कोसेक का। अब इसमें हमारे पास जो है करना हमें ये है कि इस कॉट को हम स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है। कॉट का जो स्क्वायर था उसको हमने स्प्लिट कर लिया। उसके बाद अगले स्टेप में इन दोनों की मैं पोजीशन इंटरचेंज करने जा रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ और ये लिख दिया मैंने कॉट एक्स, ठीक है। इसको ब्रैकेट लगाया और यहाँ लिख दिया कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब कुछ स्टूडेंट्स को बात समझ आ गई होगी, अगर आपने पेजेस पलट कर आपने जो है वो सोल्यूशन देख लिया है तो आपको बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल एग्जैक्टली उस क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही कर चुके हैं। कोसेक इंटू कॉट को साथ लिखने की वजह क्या थी, इसलिए कि जब हम कोसेक एक्स का डेरिवेटिव निकालते थे, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव निकालते थे तो क्या बनता था, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। तो माइनस तो फिलहाल छोड़ दीजिए ना,
हमें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले डिज़ाइन करने होते हैं, माइनस का तो कोई इशू होता ही नहीं है ना, ठीक है। तो कोसेक का हमें डेरिवेटिव चाहिए था। कोसेक का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो आपको समझ आ गई होगी कि मैंने इसको ऑर्डर में क्यों किया, कोसेक इंटू कॉट बना दिया, यानी ये डेरिवेटिव बन गया है। अब ये कोसेक इंटू कॉट जो है वो डेरिवेटिव किसका होता है? वो तो कोसेक एक्स का होता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉट को जो है ना वो हमने कोसेक एक्स में जो है उसकी किसी रिलेशन में ट्रांसफॉर्म करना। अब अगर हमने इसको कोसेक स्क्वायर में ट्रांसफॉर्म करना है तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है वो तो स्क्वायर में एग्जिस्ट करती है, और स्क्वायर यहाँ पर है ही नहीं। तो बिल्कुल जो उस पार्ट नंबर 22 में हमने ट्रिक इस्तेमाल की थी, एग्जैक्टली वही ट्रिक हम इस्तेमाल करेंगे। यानी हमें चूँकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी स्क्वायर में चाहिए तो मैंने यहाँ पे कॉट स्क्वायर एक्स लिख दिया और उसको बैलेंस करने के लिए फॉरी उस पर रूट लिख दी। तो अब आप देखें स्क्वायर रूट को कैंसिल करके वापस क्या बन रहा है? कॉट बन रहा है, और इस तरह से मेरा मकसद भी हासिल हो गया। कॉट जो है वो स्क्वायर में आ चुका है। मैं इसको अब यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इस्तेमाल करके इसको जो है वो कोसेक स्क्वायर में ले जाऊँगा, तो ये कोसेक स्क्वायर ये फंक्शन बनेगा और वो डेरिवेटिव बनेगा। तो इस तरह से काम आसान हो जाएगा। तो साथ में लिख देता हूँ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो इस्तेमाल करेंगे, कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो पुट कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है ना। 1 प्लस कॉट जो है कोसेक स्क्वायर के बराबर होता है, तो 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। इन द नेक्स्ट स्टेप इस रूट के अंदर ये आ गया हमारे पास कोसेक स्क्वायर -1 आया, ठीक है। और बाहर जो है वो आ गया कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। अगले स्टेप में हम एक काम करेंगे और लिख देता हूँ मैं, अंडर रूट में आ जाइए। कोसेक स्क्वायर एक्स जो है इसे लिख दीजिए कोसेक एक्स का होल स्क्वायर, कोसेक एक्स का होल स्क्वायर -1 आया, ठीक है, इंटू कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं कुछ सपोजिशन करने जा रहा हूँ। यहाँ पे करूँगा क्या, मैं कोसेक एक्स को जो है वो सपोज करूँगा, और कोसेक एक्स को सपोज करूँगा तो मुझे कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स यानी उसका डेरिवेटिव जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। और उससे फिर क्वेश्चन जो है वो आपको याद होगा, पार्ट नंबर 22 का रेफरेंस मैं दे रहा हूँ। पार्ट नंबर 22 में भी क्या हुआ था कि हमारा क्वेश्चन चला गया था एक्सरसाइज 6.2 के जो फार्मूलाज हमने पढ़े थे, ठीक है। तो ये भी एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। तो अब यहाँ पे सपोज करते हैं कोसेक एक्स को हम सपोज करते हैं वाई, बाई टेकिंग डेरिवेटिव। कोसेक का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा डी वाई के बराबर। और उसके बाद वो माइनस जो है वो हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी वाई, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये देख लीजिए कोसेक एक्स कॉट एक्स जो है इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है, और वो वैल्यू आई है माइनस ऑफ डी वाई। अब ये वैल्यूज़ जो है यानी ये जो सपोजिशन है हमारी, कोसेक एक्स को हमने सपोज किया है वाई के बराबर, और कोसेक इंटू कॉट को हमने माइनस डी वाई सपोज किया। तो ये वैल्यूज़ हम कहाँ पर पुट कर देते हैं? इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 जो है वो क्या बन जाएगी? यहाँ कोसेक की जगह आ जाएगा बाय, तो ये हो जाएगा अंडर रूट इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट वाई स्क्वायर -1 आ गया, ठीक है, वाई स्क्वायर -1, और उसके बाद जो है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स वो बराबर हो जाता है माइनस ऑफ डी वाई के। लीजिए देखिए आपका क्वेश्चन सिमट कर जो है वो सिंपल 6.2 के फार्मूले की तरफ जो है वो चला गया। अब ये माइनस बाहर ले आइए, ठीक है। तो माइनस जो है ये बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ वाई स्क्वायर
जबकि इसको लिख देते हैं 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है फाइनली जो है फार्मूला बन चुका है। कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है? वही फार्मूला इस्तेमाल करना है। ठीक है, आप जाके अगर देखोगे कि इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये वही फार्मूला आई थिंक जो हमने पार्ट नंबर 22 में इस्तेमाल किया था। तो ये पेज नंबर 200 पर जो लिस्ट है, ठीक है, वहाँ पर ये सारे फार्मूला लिस्ट से आप चेक कर सकते हो। बल्कि इनफैक्ट ये वाला एग्जैक्टली फार्मूला जो आपको मिलेगा वो पेज नंबर 201 पे मिलेगा। ठीक है ना, अगर आप कोर्स बुक की बात कर रहे हैं तो पेज नंबर 201 में जो सबसे आखिरी फार्मूला है ना वो यही है। ठीक है, तो ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे और इस फार्मूले से हम जो है वो इंटीग्रेट करेंगे। तो ये फार्मूला मैं लिख दूँगा मैं यहाँ पे, उसके बाद फिर इसको अप्लाई करते हैं। तो फार्मूला है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी वाई। ठीक है, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट डी वाई। ये बराबर होता है हाफ ऑफ वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और उसके बाद है माइनस हाफ ऑफ ए स्क्वायर ln ऑफ वाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये बेटे फार्मूला हमने जो है वो यूटिलाइज करना है, ln ऑफ वाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस। ओके, अब बस इस फार्मूले में ए क्या है हमारे पास? ए हमारे पास जो है वो किसके बराबर है? ठीक है, ए कांस्टेंट को कहते हैं, वो 1 है। जबकि ये माइनस जो है वो भूलिएगा नहीं, वरना अब जो है पूरा क्वेश्चन आपका जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर माइनस लिखते हैं सबसे पहले ये वाला। ठीक, और मेंशन भी कर देते हैं चलिए कि इस वक्त ए जो है वो किसके बराबर है? 1 के बराबर है। ठीक, तो सबसे पहले आया ये वाला माइनस, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें बड़ी सी, ठीक है, ताकि रहे कि ये पूरे आंसर के साथ है। अब उसके बाद आया हमारे पास हाफ ऑफ वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी जहाँ जहाँ ए है वहाँ हम 1 पुट कर देंगे। ये हो जाएगा माइनस हाफ ऑफ 1 का स्क्वायर ln ऑफ वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ये हमने जो है ये फार्मूला जो है वो अप्लाई कर दिया। ठीक है, साथ फिर ऐसा करते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो है अब यहाँ पर ये सॉल्व हो चुका है। माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करते हैं और ये जो 1 का स्क्वायर है इसे जो है वो इसकी पावर यानी सॉल्व करके 1 लिखते हैं। तो माइनस के साथ मैं ब्रैकेट ओपन करने जा रहा हूँ। तो ये पहला हो गया माइनस ऑफ हाफ वाई इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1। फिर ये हमारे पास माइनस हाफ, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, ln ऑफ वाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास जो है ये ब्रैकेट्स जो हैं ये ओपन हो गए। ठीक है, जबकि ये हमारे पास जब ब्रैकेट ओपन हुआ तो माइनस आया, जब यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास जो है ये इंटीग्रेट हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ आखिरी काम जो है वो बाकी है, और वो काम क्या बाकी है कि ये जो हमारी सपोजिशन थी, ठीक है, कोसेक एक्स को हमने जो है सपोज किया था किसके बराबर? कोसेक एक्स को हमने सपोज किया था वाई के बराबर। वो वैल्यू पुट करनी है और फिर वापस आंसर जो है वो उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में जो है वो लेकर आना है। तो पुट y इक्वल्स टू कोसेक एक्स। ठीक है, तो पार्ट नंबर 22 में भी आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्रिकली हमने जो है वो वर्किंग की थी। तो यहाँ तक स्टूडेंट इसको नोट करें। ठीक है, उसके बाद फिर आगे इसको जो है वो हम प्रोसीड करते हैं। नोट कीजिए।
जी तो स्टूडेंट्स आगे प्रोसीड करते हैं। ये लास्ट कॉलम मैं रब करता हूँ, ठीक है, और ये स्टेप फिर करते हैं और आंसर जनरेट करते हैं। अब बस ये कि ट्रिग्नोमेट्री लेके जो है वो हमें आंसर लाना है बुक का, यूँ समझ लीजिए, क्योंकि इंटीग्रेट तो ये हो चुका है, ठीक है। तो बस अब इसमें जो है वो हम पुट करते हैं, जहाँ जहाँ y मौजूद है वहाँ को सेक पुट करेंगे। तो ये देखिए 1 2 3 और 4 प्लेसेस पर हमने जो है वो पुट करना है। तो ये आएगा -1/2 कोसेक x होगा, ठीक है। फिर रूट में आ जाइए, कोसेक x का स्क्वायर -1 हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर हमारे पास यानी हाफ ऑफ y आया, सॉरी हाफ ऑफ y था, तो -1/2 लिखकर y की जगह हमने कोसेक पुट किया और फिर यहाँ पर इस y की जगह जो है वो कोसेक पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, +1/2, फिर नेचुरल लॉग ऑफ y आया तो उसकी जगह आ गया कोसेक x, उसके बाद प्लस ये आ गया कोसेक x का स्क्वायर -1 और ये प्लस c आ गया। तो ये इस तरह से हमारे पास जो है वो जहाँ जहाँ 4 प्लेसेस थी हमारे पास वहाँ पर हमने जो है वो पुट कर दिया, ठीक। अब अगले स्टेप है -1/2 कोसेक x, रूट के अंदर आ जाइए तो कोसेक स्क्वायर x -1 आ गया। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल अभी हो जाएगा, प्लस हाफ ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ कोसेक x प्लस अंडर रूट कोसेक स्क्वायर x -1, ठीक है। अब इसमें हमारे पास फाइनली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप लोग जानते हो कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर जो है वो सेकेंड स्क्वायर जिस तरह से होता है, इसी तरह से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर के, ठीक है। और यहाँ से अगर आप इस 1 को इधर शिफ्ट कर दें तो कॉट स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, कोसेक स्क्वायर -1 के। तो अब आप देख सकते हो कि आपके पास रूट में दोनों जगह जो है, यहाँ भी ये देखो कोसेक स्क्वायर x -1 है, तो कोसेक स्क्वायर x -1 की जगह यहाँ भी कॉट पुट करेंगे, और इसी तरह ये देखो यहाँ पर भी हमारे पास कोसेक स्क्वायर -1 है, ठीक है। तो यहाँ दोनों जगह जो है वो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो पुट कोसेक स्क्वायर x -1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर x। ये दोनों जगह जो है वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये हो गया -1/2 कोसेक x अंडर रूट कॉट स्क्वायर x प्लस हाफ ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ कोसेक x प्लस अंडर रूट कॉट स्क्वायर x। लीजिए अब क्या होगा कि जैसे ही हमने कोसेक स्क्वायर x -1 को कॉट स्क्वायर से रिप्लेस किया तो ये देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल और सिर्फ कॉट रह जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा और उधर भी सिर्फ कॉट रह जाएगा। तो फाइनली आंसर आ जाएगा -1/2 कोसेक x इंटू कॉट x प्लस हाफ ऑफ ln ऑफ कोसेक x प्लस कॉट x। तो ये बेटे फाइनली हमारे पास जो है पार्ट नंबर 30 का आंसर आ गया। तो इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज जो है 6.3 इंटीग्रेशन की, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, ये कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो यहीं तक ही रखते हैं, इंशाल्लाह फिर आगे मज़ीद हम लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़। इसमें बस एक काम कर दीजिएगा, ठीक है। बुक में अभी मैं देख रहा था
तो बस ये कि पॉजिटिव वाली टर्म पहले लिख दी है तो हम भी लिख देते हैं, ठीक है, एक स्टेप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वरना एग्ज़ाम में तो ऑब्वियसली आपके पास जो है वो बुक नहीं होगी ना, तो इसलिए जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये हमारे पास ये फॉर्म आ गई है, एक्सेप्टेबल है, कर देते हैं जब भी ठीक है, नहीं करते हैं जब भी ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं हाफ ऑफ ln ऑफ कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक है, और फिर माइनस हाफ ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये बेटे फाइनली हमारे पास आंसर आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। बार बार इसको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जब जाके आपको कमांड होगी। लेकिन अगर इस एक्सरसाइज पे आपको कमांड हो गई तो आपके लिए बहुत आसानियाँ अगली एक्सरसाइजेज में होने वाली हैं और फ्यूचर में भी एजुकेशन के अंदर आपको बहुत आसानियाँ होने वाली हैं। तो बेटे कंटिन्यू करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू जी।